राधे राधे बच्चों। अब हम एक अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये अरेंजमेंट हमारे पास ऐसा है कि दो स्फेरिकल सेल हैं, इनर वाले की रेडियस a है और आउटर वाले की रेडियस b है, और हमने आउटर वाले को अर्थ किया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं। अब इसमें हमें कैपेसिटेंस और बाकी सारे पैरामीटर्स निकालने हैं, तो हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं जिससे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि आउटर सेल को अर्थ करने पर कितना चार्ज होगा। लेकिन अभी पहले एक बात समझें कि आउटर सेल पर इस वक्त, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, लेकिन उसका पोटेंशियल है। अब जब हमने आउटर सेल को अर्थ किया तो इस पर पोटेंशियल पॉजिटिव है अर्थिंग के पहले, और अर्थिंग के बाद इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो हमने क्या एज्यूम किया कि माना कि उस पर चार्ज स्मॉल क्यू है। तो चूंकि पॉइंट वाई अर्थड है इसलिए उस पर नेट पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। तो पॉइंट वाई पर नेट पोटेंशियल इनर सेल के चार्ज और आउटर सेल के चार्ज दोनों के कारण होगा। तो इनर सेल के चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई बी और आउटर सेल के चार्ज के कारण पोटेंशियल के स्मॉल क्यू बाई बी होगा, जो टोटल ज़ीरो होगा। अब हम यहाँ पर स्मॉल क्यू को सब्जेक्ट बनाएं तो एक के स्मॉल क्यू बाई बी इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू बाई बी। के बी से के बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। तो आउटर सेल पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। अब हमें मान लीजिए इनर और आउटर स्फेरिकल सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो इनर वाले पर टोटल चार्ज है Q और इनर वाले का एरिया है 4 पाई a स्क्वायर। तो हमारे पास में इनर वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गई, आउटर वाले का एरिया होगा 4 पाई b स्क्वायर और उस पर चार्ज होगा माइनस क्यू। तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया समझ में। अब मान लीजिए एक सवाल पूछा जाए, दोनों सेल के बीच में, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो जो आउटर सेल है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। वो क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो उस गाउसियन सरफेस में टोटल चार्ज ज़ीरो आया। ठीक है, और इनर वाले में गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो टोटल चार्ज ज़ीरो नहीं है, टोटल चार्ज प्लस क्यू है। तो जो अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो देखा जाए तो इस स्फेरिकल सेल के लिए आउटर पॉइंट्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल आर जो है वो ए से बड़ा बी से छोटा है, और ये पॉइंट इसके लिए आउटर सरफेस हुआ, तो ये हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। और ये फील्ड जो होगा हमारा रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब इस तरह से। ओके, अब मान लीजिए हमें कैपेसिटेंस जो निकालना था उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इनर और आउटर के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। इनर वाले का पोटेंशियल दो चार्ज के कारण, खुद इनर वाला और आउटर वाला, और वाई पॉइंट पे पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स माइनस वी वाई। अब इसमें से के कैपिटल क्यू कॉमन आ गया तो हमारे पास में ये पोटेंशियल डिफरेंस रहा। इसका सेकंड अप्रोच कैलकुलस वाला है जो काफ़ी इजी है कि E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, तो डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। अब बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी अभी पढ़ा था के क्यू बाई आर स्क्वायर है। ओके, तो अब यहाँ पर समझो, जो स्मॉल आर है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, समझना बेटा। जो स्मॉल आर है वो ए से बी तक वेरी कर रहा है। जब स्मॉल आर की वैल्यू ए है, ठीक है, तो पोटेंशियल वी एक्स, और जब स्मॉल आर की वैल्यू बी होगी तो पोटेंशियल वी वाई। तो हमारे पास में यहाँ पर आर स्मॉल ए से स्मॉल बी वेरी कर रहा है, और उस केस में पोटेंशियल वी हाई से वी लो तक। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, x की पावर n dx, जो कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, और dv का इंटीग्रेशन v हो गया, ठीक है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या, तो ये, और यहाँ पे r की पावर -2 का क्या हुआ बेटा, -2+1 अपॉन -2+1, तो हमारे पास ये आ गया r की पावर -1/-1। तो यहाँ पर vx माइनस vy, ये माइनस बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे इस तरह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आया। अब हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, तो किसी भी अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस Q/V होता है, जहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखें, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमारे पास V तो यहाँ पे आ ही चुका है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम आएगा, तो B माइनस ए, तो Q/V करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस ये आया। अब यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि कैपेसिटेंस दोनों रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी टोटल चार्ज अरेंजमेंट पर देखना चाहें तो यहाँ पर अरेंजमेंट पे टोटल चार्ज है 0। अब सवाल आता है कि क्या ये अरेंजमेंट कैपेसिटर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर टोटल चार्ज 0 है, इसलिए ये अरेंजमेंट स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाता है। अब हम इस वाले की बात करें, इसके पहले वाले में आउटर स्फीयर अर्थ था, अब इनर स्फीयर अर्थड है, तो हमें यहाँ पर इनर स्फीयर पर चार्ज निकालना है। तो अभी चूंकि ये इनर स्फीयर अर्थड है, न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे कि इस पे चार्ज Q' हुआ, ठीक है। अभी इस पे चार्ज क्यों होना चाहिए बेटा, ये बाहर तो चार्ज है, तो अंदर सभी जगहों पे पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। अब पहले हाई पोटेंशियल पे था और आप अर्थ करोगे तो 0 आना चाहिए, तो माना कि इनर वाले पर चार्ज है स्मॉल q, तो पॉइंट x पर पोटेंशियल खुद इनर सेल और आउटर सेल दोनों की वजह से होना चाहिए, तो KQ/a प्लस K/Q/b, और ये 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू ये आई, ठीक है। तो हमारे पास इनर सेल पर चार्ज ये आता है। अब दोनों सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इनर सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनर सेल का चार्ज अपॉन एरिया, तो हमारे पास इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आई। अब इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो ये है, ये ध्यान रखिएगा। आउटर सेल पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ये रहे। अब आया इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े ध्यान से समझ रहा है ना, दोनों में फ़र्क है। तो बाहर वाली पर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाली पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इनर वाले इस पार्ट में होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, x पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, y पॉइंट पर पोटेंशियल दो चार्ज के कारण है, इनर वाला और आउटर वाला। तो y पॉइंट पे x तो 0 हो गया बेटा, y पॉइंट पे आउटर वाले के कारण, इनर वाले के कारण। अब इनर चार्ज की वैल्यू रख देंगे जो -a है, तो हमारे पास में ये आया। अब इस पूरे में से K/Q/b कॉमन लेंगे तो 1 माइनस दिस, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं Vy माइनस Vx। इस K को क्या लिखेंगे, 1/4πε0। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो किसी भी अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस C = Q/V होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में कैपेसिटेंस ये आ जाएगा, ओके। तो अब हम टोटल चार्ज देखें, तो इनर वाले पे चार्ज प्लस आउटर वाले पे चार्ज ये हुआ, तो स्मॉल q की वैल्यू ये रही, यहाँ से कैपिटल Q कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास सिस्टम का टोटल चार्ज ये है, जो कि इम्पॉर्टेंट है
नॉन ज़ीरो है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये अरेंजमेंट कैपेसिटर है या नहीं? तो देखो समझना, चूंकि टोटल चार्ज जीरो है अरेंजमेंट पर, इसलिए ये कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर की कंडीशन क्या होती है? टोटल चार्ज का जीरो होना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कैपेसिटेंस है। ठीक है, राधे राधे बच्चों।